जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 वैकेंसी बताने वाला हूं जो कि गवर्नमेंट वैकेंसी हैं, जिनका नोटिफिकेशन बिल्कुल आउट हो चुका है। और अगर आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर भरने चाहिए। आपका इनमें से किसी न किसी में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा अगर आप एक अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वैकेंसी है टॉप 5 वैकेंसी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसमें पहले बता दिया कि आपको टॉप 5 वैकेंसी बताने वाले हूँ। जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है आपकी यूपी पुलिस की। वो आपकी वैकेंसी यूपी पुलिस की है। और ये यूपी पुलिस की कौन सी वैकेंसी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूपी पुलिस की जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी यूपी एसआई एंड एएसआई। ठीक है, सबसे पहली और खास बात इस वैकेंसी की ये है कि ऑफिस की जॉब है, बहुत जबरदस्त इसमें आपको सैलरी मिलती है। ऑफिस में ही आपको रहना पड़ेगा, ऊपर से आपको पुलिस डिपार्टमेंट में वर्दी पहनने को मिल रही है, तो इससे और बढ़िया मौका क्या हो सकता है। इसमें अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 537 वैकेंसी है। अगर हम यहाँ पर एज की बात करें तो 21 से 28 साल आपकी एज है। ये जो एज बता रहा हूं मैं आपको, ये आपकी एज है जनरल की। किसकी? ये आपकी जनरल की है। अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी एससी एसटी तो यहाँ पर सभी को छूट मिलती है 5-5 साल की। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। ठीक है, ओ लेवल होना चाहिए। अगर आपके पास ओ लेवल है तो उसमें ओ लेवल होना चाहिए, और साथ में अगर आपने स्टेनो कर रखे तो स्टेनो की भी वैकेंसी इसमें है। ठीक है, तो ये अगर हम अप्लाई की बात करें तो अप्लाई जो आपकी डेट है, लास्ट डेट इसकी 19 जनवरी रहने वाली है। इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 20 दिसंबर 2025 से। इसकी लास्ट डेट 19 जनवरी 2026 रहने वाली है। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल कर रखा है तो भी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास अगर स्टेनो, आपको स्टेनो आती है करना तो भी उसकी भी इसमें एक अलग से वैकेंसी, उसको भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से जैसे आपकी क्वालिफिकेशन हो इसमें देख करके एक बार उसमें आप फॉर्म भर देना। अगर हम दूसरी वैकेंसी की बात करें तो वो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है। और अगर हम यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है वो आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी 22,000 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10th है, ओनली 10th है। आप सभी को पता है आईटीआई के ऊपर पिछली वैकेंसी बहुत ज्यादा उधम हुआ, कोर्ट केस चक्कर बहुत सारे मैटर बने, लेकिन आखिरकार यही हुआ कि केवल और केवल यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10th ही रहेगी। तो यहाँ पर कोई भी आईटीआई नहीं है। हो सकता है जो आपकी इस टाइम पर जो ग्रुप डी की वैकेंसी की जो मतलब पिछली वाली जो वैकेंसी उसके जो एग्जाम चल रहे हैं, हो सकता है आपका उसमें भी एग्जाम हो या आपने दे दिया हो तो भी आपके पास एक अच्छा मौका, क्योंकि आपकी तैयारी तो होगी। अगर हम किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और वो कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले उसी डिपार्टमेंट में दूसरी वैकेंसी आ जाए तो उससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कोई हो, क्योंकि उस चीज के लिए हम पहले से पूर्ण रूप से तैयार हैं और उसी टाइम पर दूसरी वैकेंसी आ गई तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होने वाला है, क्योंकि दूसरी वैकेंसी फिर से 22,000 पदों पर आ गई है। अगर हम इसमें एज की बात करें तो जो जनरल की एज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल की एज 18 से 33 साल है। ओबीसी एससी एसटी यहाँ पर सभी को इनमें छूट मिलेगी। अगर हम ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो 21 जनवरी 2025 से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं 20 फरवरी 2026 तक। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, इसका विशेष ध्यान रखना, 20 फरवरी 2026 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम तीसरी वैकेंसी की बात करें जो कि बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, जो कि डी ट्रिपल एस भी आप, ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, D-SSS-B है। ठीक है, D-SSS-B है, इसकी ओर से एमटीएस में वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें केवल और केवल 10th पास आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है 714 है। और इस वैकेंसी की जो सबसे जबरदस्त बात है, पता है इसमें क्या है? मैंने यहाँ शायद लिखा हुआ है, यहाँ सबसे नीचे लिख दिया, आपको लाइफ टाइम दिल्ली में रहना होगा। यानी कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रांसफर की दिक्कत नहीं है कि हम इतनी दूर हैं, पास आना है, कैसे होगा ट्रांसफर, कितनी सर्विस के बाद होगा, तो वो झंझट नहीं है। केवल और केवल हमेशा आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। और इसकी जो लास्ट डेट है, इसके फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गए यानी कि चल रहे हैं, इसकी जो लास्ट डेट है आप 15 जनवरी 2026 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आपकी चौथी वैकेंसी, वो है आपकी यूपी लेखपाल की, जो कि अपने आप में बहुत जबरदस्त वैकेंसी मानी जाती है यूपी के अंदर। ठीक है, अगर हम सिविलियन वैकेंसी के बारे में बात करें तो वैकेंसी इसमें जो टोटल है 7,794 वैकेंसी है। आप सभी को पता है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो आउट हो गया था, लेकिन उसके बाद इसमें जो बंटवारा हुआ था वैकेंसी को लेकर के कि ओबीसी में जितनी वैकेंसी आनी चाहिए थी उतनी वैकेंसी आई नहीं, तो उसके लिए फिर से अब यूपी ट्रिपल एस ने नोटिस निकाल करके बता दिया है। और अच्छे तरीके से जिस
एक अनुपात में वैकेंसी का बंटवारा होना चाहिए, उसी हिसाब से वैकेंसी फिर से उन्होंने बता दी, लेकिन टोटल वैकेंसी 7,794 है। अगर हम इसमें एज की बात करें तो यहाँ पर जनरल की वैकेंसी का जो एज है वही यहाँ पर 18 से 40 होता है, यानी कि इसमें एज की तो कोई इतनी ज्यादा दिक्कत होती नहीं, क्योंकि जनरल की वैकेंसी के लिए ही 18 से 40 एज रखी गई है यहाँ पर, ठीक है, जनरल के लिए। और योग्यता यहाँ पर 12th पास है, लेकिन 12th के साथ साथ यहाँ पर आपका यूपीएससी पैट एग्जाम भी दिया हुआ आपने, भले ही आपके चाहे कितने भी नंबर बन रहे हो, फिलहाल तो यही उन्होंने बताया है, लेकिन बाद में, ठीक है, लेकिन बाद में वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, कट ऑफ एक आएगी, लेकिन फिलहाल आप फॉर्म भर सकते हैं 12th प्लस यूपीएससी पैट से। इसकी जो अप्लाई डेट है वो 29 दिसंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होकर के 28 जनवरी 2026 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए, अगर आपने यूपीएससी पैट दिया है तो आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। और जो लास्ट वैकेंसी है वो है आपकी यूपी पुलिस की, ठीक है, वो यूपी पुलिस की वैकेंसी है और अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपने इसमें एग्जाम दिया, आप थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी खाली तक भी चली जाती हैं। और अभी इसका रिजल्ट आया, मतलब पिछली वैकेंसी का इसका रिजल्ट आया, और वहां पर क्योंकि इसमें टाइपिंग होती है, मैं आपको बता दूं हिंदी एंड इंग्लिश की टाइपिंग दोनों होती हैं, और वो टाइपिंग वहां पर जितने चाहिए तो उतने कर भी नहीं पाए, दोबारा से लिस्ट आई है, और दोबारा से लिस्ट आई है, उसके लिए बहुत कम नंबर पर कट ऑफ गई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें जितने बच्चे चाहिए ना उतने हो भी नहीं पाते। इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 1352 वैकेंसी है। एज आपकी 18 से 28 साल रहने वाली, ये जनरल की एज है, ओबीसी एससी एसटी सभी को यहाँ पर छूट मिलेगी। अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 12th चाहिए, 12th चाहिए, और वो 12th भी आपकी पीसीएम से होनी चाहिए, ठीक है, पीसीएम से होनी चाहिए स्ट्रीम से, और आपका साथ में ओ लेवल चाहिए। तो ये सारी ऐसी कंडीशन यहाँ पर बन जाती है कि आपके पास 12th चाहिए, पीसीएम चाहिए, उसके बाद ओ लेवल से आपका, ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद इसमें आपकी हिंदी प्लस आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होती है, ठीक है, हिंदी प्लस आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होती है। तो इस वजह से इसको बहुत कम लोग फॉर्म भर पाते हैं। एक तो 12 चाहिए, उसमें पीसीएम चाहिए, उसमें भी ओ लेवल चाहिए, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 15 जनवरी 2026 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी मैंने आप सभी के लिए बताई हर डिपार्टमेंट में, अगर आपको पुलिस में फॉर्म भरना है तो यहाँ भरिए, अगर आपको लेखपाल में फॉर्म भरना है तो यहाँ भरिए, और अगर आपको DSSP यानी कि सेंट्रल की जॉब चाहिए तो यहाँ भरिए। इसमें केवल क्वालिफिकेशन 10th पास यहाँ पर रहने वाली, ये आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें टोटल वैकेंसी 22 आ रहे हैं। जिन्होंने पिछला एग्जाम दिया है, किसी प्रकार से उनको लग रहा है कि मेरे कम नंबर है, तो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा मौका रहने वाला है, ठीक है। ये यूपी पुलिस एसआई एंड एएसआई की वैकेंसी है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि टॉप 5 जो वैकेंसी है, और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को बता दूं मैं, आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा। हालांकि सभी विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि भैया नोटिफिकेशन अगर इसी 2025 में आ जाए तो हम ओवरेज नहीं होंगे, क्योंकि जनवरी में आने से ही उसकी जो एज काउंट है वो 2026 से होगी। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वो ओवरेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, और भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।